नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली कांग्रेस राब्ता कमेटी के एजेंडे में शामिल नहीं, दिग्विजय सिंह की वजाहत। मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की हिमायत में 16 ta 26 नवंबर मुल्कगीर दौरा करने जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस के वाज़े मौक़िफ़ तक वज़ारती ग्रुप को रिपोर्ट पेश करने से बीजेपी का इंकार। किरण कुमार रेड्डी सिर्फ रकम दिलाने वाली फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। खिलवत के पेंशन पेमेंट ऑफिस में चंद सौ रुपयों के लिए वजीफाखार कई रोज चक्कर लगाने पर मजबूर, हुकूमत की संगदिली बात से अफसोस। और मादानापेट नेहरू नगर में दिन दहाड़े एक शख्स पर मोहल्लिक हथियारों से हमला, 30 साला फैयाज मौके वारदात पर ढेर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने वजाहत की है कि कांग्रेस राब्ता कमेटी के इजलास का एजेंडा किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आला को अपनी नजरियात जाहिर करने का पूरा हक है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले की भी उनको पाबंदी करनी होगी। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना बिल नवंबर के आखिर में रियासती असम्बली को रवाना किया जा सकता है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। उन्होंने तेलुगु देशम, YSRCP और CPM को 12 नवंबर को मुनक्किद होने वाले कुल जमाती इजलास का मौका ज़ाय न करते हुए अपने नज़रियात पेश करने का मशवरा दिया। रॉयल तेलंगाना से मुतालिक पूछे गए सवाल को नज़रअंदाज करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि GOM तमाम मसाइल का जायजा ले रही है और वेबसाइट के जरिए भी अवामी नुमाइंदगियां मौसूल हो रही हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की हिमायत के लिए 16 ta 26 नवंबर मुल्कगीर दौरा करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान कौमी कायदीन के अलावा दीगर इलाकाई कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। जगन ने कांग्रेस पर रियासत को तोड़ने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम से कई इलाके सहरा में तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिनटों में रियासत की तकसीम का फैसला लिया गया है और ये सिर्फ वोट और सीट के लिए किया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकज में इख्तिदार से महरूमी के अंदेशे की वजह से आंध्र प्रदेश को तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का यह रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ఎంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా వీళ్ళు బిహేవ్ చేస్తున్నారు అని అంటే, ఓట్లు సీట్లు మాకు కావాలి, వాటి కోసం మీ నెత్తిన ఏదో వేసేస్తాం, ఆ తర్వాత మీ చావు మీరు చావండి అన్నట్టుగా మా నెత్తిన రుద్దేస్తున్నారు। నిమిషాల్లో పరిష్కారాలు చూపించేస్తున్నారు। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी वजारती ग्रुप की रिपोर्ट तब तक नहीं देगी जब तक कांग्रेस अपने मौक़िफ़ को वाज़े नहीं करेगी। दिल्ली के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मरकजी वज़ीर दाखिला को मकतूब रवाना करके बीजेपी के मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाया है और वाज़े कर दिया है कि बीजेपी तेलंगाना की तश्कील के हक़ में है और 10 अजला बशमूल हैदराबाद के साथ तेलंगाना बिल की बीजेपी तायद करेगी। उन्होंने कहा कि सरमाई सेशन में तेलंगाना बिल पेश किया जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि कुल जमाती इजलास में तमाम जमातों को एक साथ लिया गया तो अवाम को हक़ाइक़ का पता चलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला कमान के इशारे पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले में कांग्रेस अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने रियासत की तकसीम के अमल को जल्द से जल्द पूरा करने का भी मुतालबा किया। రిపోర్ట్స్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత మా కేంద్ర పార్టీ ఇదొకటి తయారు చేసాం, పొలిటికల్ గా ఒక రిపోర్ట్ ఇద్దరం కలిసి రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేసాం, ఇద్దరం కలిసి ఏకాభిప్రాయం. బట్ మా నేషనల్ పార్టీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని చూస్తూ
మనము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పకుండా, వాళ్ళ పార్టీ అభిప్రాయం చెప్పకుండా, కేంద్ర ప్రభుత్వ అభిప్రాయం చెప్పకుండా ఒక ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ పార్టీని అడిగేటువంటి హక్కు లేదు అని చెప్పి కేంద్ర పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం మేము. उधर तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने रायलसीमा की तकसीम के मुतालबे को गैर मुनसिफाना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी और दीगर वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक वजाहत के बगैर किस तरह से रियासत की तकसीम अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा में कांग्रेस, YSRCP और तेलंगाना में TRS से मुफाहमत कर चुकी है। उन्होंने TRS और कांग्रेस को एक ही करार देते हुए कहा कि अरकान पार्लियामेंट M जगन्नाथम और विवेक TRS में अब अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी उन्हें मुअत्तल नहीं कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट TRS में रहकर किस तरह से सियासत कर सकते हैं। कांग्रेस रुकन कौंसल आमोस ने मरकजी वजीर दाखिला की रिपोर्ट की मजम्मत करते हुए कहा कि हैदराबाद पर तेलंगाना अवाम का अख्तियार नहीं तो तेलंगाना की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से तेलंगाना का मसला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा और तेलंगाना अवाम मुश्तिल हो जाएंगे और तेलंगाना में भौचाल आ जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि बार बार अवाम के जज्बात की दुहाई देने वाले वज़ीर आला का ओहदा अवाम की वजह से हासिल हुआ है, उन्हें वज़ीर आला बनाने का फैसला CLP का नहीं है। आमोस ने कहा कि वज़ीर आला ने आंध्र प्रदेश को कमज़ोर बना दिया है, जिसके लिए उनको मुस्तकबिल में कोई माकूल ओहदा भी नहीं मिलेगा। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी सिर्फ रकम हासिल होने वाली फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों के जहनसाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में रियासत में मनमानी बदउनवानियां और धांधलियां की गई हैं। सदर तेलुगु देशम ने बताया कि आइंदा साल मार्च के पहले हफ्ते में इंतखाबात के प्रोग्राम का ऐलान किया जा सकता है और पार्टी कायदीन और कारकुनों को आने वाले इंतखाबात के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी 2014 के इंतखाबात में इख्तिदार पर आएगी। चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कहा कि ज़ायद नशिस्तें हासिल करने के लिए कांग्रेस ने रियासत की तकसीम का फैसला किया है। అయితే ఈ రోజు అన్ని వ్యవస్థలు భ్రష్టపట్టాయి। ఈ దేశానికి గాని రాష్ట్రానికి గాని చేసిన నష్టం ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే ఎవ్వరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అసహించుకునే పరిస్థితి వస్తున్నారు తప్ప ఒక్కరు కూడా ఓటేసే పరిస్థితి ఉండరు। ఇది యథార్థం। ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకు నేను అంటున్నానంటే ఒక ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలకు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఎప్పటికప్పుడు ఒక పరిపాలన ద్వారా ప్రజల సమస్యల్ని పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది। TRS ने रियासत की तकसीम के मामले पर वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई टास्क फोर्स कमेटी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए TRS के रुकन असम्बली KTR ने कहा कि टास्क फोर्स कमेटी ने सीमा आंध्रा कायदीन की स्क्रिप्ट और हिदायत पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को एक तरफा तौर पर तैयार किया गया है। TRS रुकन असम्बली ने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन ने हैदराबाद को स्कैम्स का दारुल हुकूमत बना दिया है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आला के कब्जे क्या टास्क फोर्स को दिखाई नहीं देते। YSR और चंद्रबाबू नायडू के दौर में कई स्कैम्स हुए, ईमार में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई, क्या ये सब टास्क फोर्स को नजर नहीं आए। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि टास्क फोर्स कमेटी ने सीमा आंध्रा के बाज़ सनतकारों से खुफिया मुलाकात करते हुए उनके नजरियात की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। TRS పార్టీ ఆమోదించే ప్రసక్తి లేదు। మేము దాన్ని తిరస్కరిస్తా ఉన్నాం, తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ మేము చెప్పిన ఇవేవి కూడా టాస్క్ ఫోర్స్ కనబడలేదు, కానీ కొంతమంది చెప్పిన కాకమ్మ కబుర్లను ఆధారంగా చేసుకొని టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ రకమైన ఏకపక్షమైన నివేదికను, పక్షపాతంతో కూడిన నివేదికను ఇవ్వడాన్ని ఆక్షేపిస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ సీమాంధ్ర ఆదాయం తెలంగాణ ఆదాయం కంటే ఎక్కువ, అక్కడ అభివృద్ధి ఎక్కువ అని రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఇచ్చిన నివేదికనే స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది। కాబట్టి ఇంకా రెవెన్యూ షేరింగ్ అనే మాటలు కానీ ఇంకోటి కానీ మాట్లాడితే అది మంచిది కాదు ఎవరికి కూడా అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि कांग्रेस में किसी का सियासी कत्ल नहीं होता बल्कि सियासी खुदकुशी होती है। उन्होंने वज़ीर आला के बरतरफ करने के ताल्लुक से अपने ऐलानात का दिफा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती बल्कि वो खुद अपना हिसाब कर लेती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। रियासत में कांग्रेस को 1 रुपये किलो चावल मुफ्त बरखी की वजह से वोट नहीं मिले बल्कि गांधी खानदान की कुर्बानियों की वजह से वोट मिले हैं।
खिलवत कम्युनिटी हॉल में वाक़े माहाना पेंशन की अदायगी के दफ्तर में वजीफ़ा हासिल करने वाले अफराद को चंद सौ रुपयों के लिए कई रोज़ तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हुकूमत की संगदिली और बेहिसी का खुला मुजाहरा खिलवत का ये दफ्तर है, जहां मेंबर ख़वातीन सिर्फ 200 रुपयों के लिए 100 रुपये खर्च करके आती हैं और उन्हें सर्वर डाउन है कहकर रवाना कर दिया जाता है। इसी तरह माजूरीन भी 500 रुपयों के लिए गुज़िश्ता 2 या 3 रोज़ से आकर घंटों इंतज़ार करके नाकाम लौट रहे हैं। स्टाफ का कहना है कि सेंटर से 560 अफराद को वज़ाइफ दिए जाते हैं। साबिक़ में अंगूठा लगवाने के बाद रकम की अदायगी कर दी जाती थी, लेकिन अब हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन फराहम की है जिस पर अंगूठा रखने के बाद बीप की आवाज़ आती है। इसके बाद ही रकम जारी करने के सख्त अहकाम दिए गए हैं। आयशा नामी जिम्मेदार ने बताया कि मशीन काम करती है और बंद ज़्यादा रहती है, जिससे अवाम को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं और वो भी बेवाओं, मौमर और माजूरीन मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत अपनी तशहीर पर करोड़ों रुपए सर्फ करती है और आज के महंगाई के इस दौर में 200 और 500 रुपए देकर एहसान जताती है कि वजीफा दिया जा रहा है। रोज आते हैं, सुबह को 7 बजे आते हैं, नमाज पढ़ को आको सारा दिन बैठते हैं, आज आओ कल आओ बोल को चक्रा कराते हैं, पैसे नहीं है बोल को बढ़ाते हैं, मिशन खराब है बोल को बढ़ा देते हैं, आते से पैसे सब किराए में चले जाते हैं। हम बेवाएं होंगे, माजूर होंगे, हम क्या खाना, किराए को पैसे चले जाते हैं। 4 तारीख से फिर रहे, अभी तक पैसे नहीं मिले, मिशन खराब है, पैसे नहीं आए, देने वाले अलग से परेशान करते हैं और मिशन नहीं है बोल को वो अलग परेशानी। ऐसा करे तो कैसा साहब हम लोगों को बोलते ना मैं आ रही हूँ, मेरे को 3 रोज से आ रही हूँ, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं बाबा। मेरे को महीने से 5-6 महीने से ऐसे कर रहे थे, फिर क्या जा रहे, 3 दिन से फिर रहे। अब वो 3 दिन 6 तारीख को देते बोले, 6 तारीख से फिर रहे, अभी तक भी नहीं दे रहे और मिशन खराब हो गए बोलते। अब तक ऐसे बोले तो कैसे हम काटा किराए के 5 चलने नहीं आते, फिर क्या जाना, क्या करते बोलो। तेलंगाना वकला जेसी ने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करते हुए APAB के साबिक़ नायब सदर नशीन SN मोहंती के खिलाफ तहकीकात जारी रखने का मुतालबा किया है। वफ़द ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि APAB में काफ़ी बेकायदियाँ की गई हैं और अब तहकीकात में भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वफ़द ने SN मोहंती की मदद करने वाले अहदेदारों के खिलाफ ही कार्रवाई का मुतालबा किया है। नेहरू नगर मादानापेट में दिन दहाड़े इंतहाई बेदर्दी से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। 30 साला फैयाज, जो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखता था, चोर फैयाज के नाम से मशहूर था और रिन बाजार पुलिस का रौडी शीटर भी था। जुमे की नमाज के बाद फैयाज मकान के करीब 4 या 5 नामालूम हमलावरों के मोहल्लिक हथियारों और पत्थरों से किए गए हमले में हलाक हो गया। हमलावर मौके वारदात से फरार हो गए। फैयाज के अफराद ख़ानदान ने 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के खिलाफ शुबा ज़ाहिर करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि अफजल बॉन्ड, ख्वाजा और कैसर गैंग पर शुबा ज़ाहिर किया गया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। टोली चौकी के इलाके में दिन के औकात में एक दरख्त काटने से ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया। बताया जाता है कि टोली चौकी से शेखपेट के करीब तक एक ब्रिज तामीर किया जा रहा है, जिसमें दरख्त रुकावट बन गया था। इस दरख्त को काटने से काफ़ी देर तक दरख्त सड़क पर ही पड़ा रहा। शहर में एक तरफ जहां बोसीदा और ख़राब सड़कों की तामीर और पैचअप वर्क किया जा रहा है, तो वहीं इमामपुरे के इलाके में एक अच्छी खासी सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि सड़क अच्छी हालत में है, लेकिन मुकामी कॉरपोरेटर अपना बाकी बजट 1,40,00,000 को सर्फ करने के लिए सड़क तामीर करवा रहे हैं, ताकि वो आइंदा इंतखाबात में अपने डिवीज़न से दूसरी मियाद के लिए मुंतखब हो सकें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती ने योजना नामी तेलुगु मैगजीन की रस्मी इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैगजीन के मज़ामीन से हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों और नए क़वानीन से अवाम को मालूमात हासिल हो पाएंगी। RTA के अहदेदारों ने एलबी नगर के इलाके में 8 खानगी बसों को फिटनेस और परमिट न होने की वजह से जब्त कर लिया।
आरटीओ के अहदेदार मानिक प्रभु ने मीडिया को बताया कि जब्त शुदा बाज बसों पर मुकर्ररा हद से ज्यादा लगेज लादा गया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 किलो गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने श्रीनिवास कोटी रेड्डी और त्रिलोक यादव को एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों पटनचरू से राजेंद्र नगर आ रहे थे कि पुलिस ने डेयरी फार्म के इलाके के पास उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तन्हापुर वाक़े एलबी नगर में महकमे औज़ान और पैमाइश के अहदेदारों ने श्रीनिवास इंडियन गैस एजेंसी पर धावा करके 34 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। महकमे के एक अहदेदार ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा गैस एजेंसी के मालिक को भरे हुए सिलेंडर्स में से 1 किलो गैस निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि गैस भरे हुए सिलेंडरों में 19 किलोग्राम गैस होनी चाहिए, जबकि जब्त शुदा सिलेंडर्स में सिर्फ 18 किलो गैस पाई गई। अहदेदारों ने गैस एजेंसी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने एक शख्स को गिरफ्तार करके 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक बैंकॉक से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली थाई एयरवेज की फ्लाइट नंबर TG239 में विशाखापट्टनम का रहने वाला सुरेश कुमार अपने कपड़ों में 1 किलो सोने के बिस्किट ला रहा था। कस्टम अहदेदारों ने उसे हिरासत में ले लिया। कस्टम अहदेदारों ने गुज़िश्ता 1 महीने में सोना लाने वाले 9 केसेस पकड़ लिए हैं। एसआर नगर में एक शख्स ने अपनी सौतेली मां पर चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 45 साला ख्वाजा पाशा की 2 बीवियां हैं और अक्सर वो अपनी दूसरी अहलिया महनूर के मकान में रहते थे, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर ख्वाजा पाशा की बड़ी बीवी के फर्जंद नौशीद ने जुमेरात की शब उनका कत्ल करने की कोशिश की। एसआर नगर पुलिस नौशीद को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। शमशाबाद में लारी की टक्कर से एक बस को शदीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह के औकात में बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली बस को एक लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों को शदीद नुकसान पहुंचा। शमशाबाद पुलिस लारी ड्राइवर को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। परगी के इलाके कुलकाचरला में खातून की लाश को जला दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कुलकाचरला मंडल के जंगलाती इलाके में नामालूम खातून की लाश से जुमे की सुबह तक धुआं निकल रहा था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद करीबी तामीराती मकानात में नामालूम खातून की इस्मत रेजी करके लाश को जला दिया गया होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली कांग्रेस राब्ता कमेटी के एजेंडे में शामिल नहीं, दिग्विजय सिंह की वजाहत। मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की हिमायत में 16 ta 26 नवंबर मुल्कगीर दौरा करने जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस के वाज़े मौक़िफ़ तक वज़ारती ग्रुप को रिपोर्ट पेश करने से बीजेपी का इनकार। किरण कुमार रेड्डी सिर्फ रकम दिलाने वाली फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। खिलवत के पेंशन पेमेंट ऑफिस में चंद सौ रुपयों के लिए वजीफाखार कई रोज चक्कर लगाने पर मजबूर, हुकूमत की संगदिली बात से अफसोस। और मादानापेट नेहरू नगर में दिन दहाड़े एक शख्स पर मोहल्लिक हथियारों से हमला, 30 साला फैयाज मौके वारदात पर ढेर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।